Hey everyone, thank you so much for joining in. फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट टेक्निकल एसईओ। एसईओ प्लेलिस्ट में अभी तक हमने समझा कि एसईओ क्या होता है, गूगल कैसे काम करता है, सर्च इंजन काम कैसे करता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ऑन पेज एसईओ क्या होता है। ऑन पेज एसईओ में आने वाली सारी चीज़ों को हमने वन बाय वन कवर किया है लास्ट वीडियोज़ में। तो अभी तक आप अगर इस सीरीज़ में पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो वो सारी वीडियोज़ इस वीडियो के बाद ज़रूर देख लेना, सो दैट एसईओ जीरो से समझ में आए, अदरवाइज बीच में से कुछ समझ में नहीं आएगा। अब बात करेंगे टेक्निकल एसईओ की। स्टार्टिंग में भी हमने आपको बताया था कि जब एसईओ की हम बात करते हैं तो एसईओ में 3 मेजर एक्टिविटीज़ होती हैं। फर्स्ट होता है ऑन पेज एसईओ, सेकंड होता है ऑन साइट या फिर टेक्निकल एसईओ, और थर्ड होता है ऑफ पेज एसईओ या फिर लिंक बिल्डिंग एक्टिविटीज़। ये तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर टेक्निकल एसईओ, बिकॉज कई बार ऐसा होगा कि आपने ऑन पेज एसईओ किया, कीवर्ड चूज किए, और हो सकता है कि आपके 1-2 पेज रैंक कर भी जाएं, आपने ऑफ पेज किया हो या फिर नहीं किया हो। अगर आपने टेक्निकल एसईओ नहीं किया या ढंग से उसको ऑप्टिमाइज नहीं किया तो आपकी वेबसाइट या वेब पेज कभी भी रैंक नहीं हो सकते विदाउट टेक्निकल एसईओ के, प्रॉपर टेक्निकल एसईओ के। इतना इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। अब आपको बहुत सारे वेबसाइट्स में, बहुत सारे ब्लॉग्स में एसईओ के 2 ही टाइप मिलेंगे, ऑन पेज एंड ऑफ पेज, क्योंकि जनरली वो ऑन पेज को, ऑन साइट की एक्टिविटीज को भी ऑन पेज में डाल देते हैं, पर ये इतना आसान नहीं है। ऑन साइट और ऑन पेज में क्लियर डिफरेंस ये है, ऑन पेज का मतलब है कि आप अपने हर पेज के उन कंटेंट को या उस पार्ट को ऑप्टिमाइज करते हैं जो कि विजिबल है यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जो यूजर देख सकता है, जैसे इमेजेस, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, मेटा टैग, ये सारी चीजें यूजर देख सकता है, प्लस क्राउलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। तो हर पेज को आपको इंडिविजुअली ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। अगर आपकी 10 लैंडिंग पेज है तो 10 के 10 लैंडिंग पेज पे जाके आपको अलग अलग मेहनत करनी पड़ेगी। पर दूसरा पार्ट होता है वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन का, वो होता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ बेसिकली उस पार्ट को ऑप्टिमाइजेशन करना होता है जो पार्ट यूजर को डायरेक्टली विजिबल नहीं है, पर क्राउलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्राउलर आपकी वेबसाइट को प्रॉपरली रीड नहीं कर पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, एक्सेस नहीं कर पा रहा है, या फिर वेबसाइट लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है, मोबाइल पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है, यूजर फ्रेंडली नहीं है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, तो उस केस में ऑन पेज एसईओ कुछ काम नहीं आएगा, ऑफ पेज एसईओ कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि वेबसाइट को एक्सेस करने में यूजर प्लस क्राउलर दोनों को दिक्कत हो रही है। तो अगर मैं बोलूं कि बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बहुत शानदार बिल्डिंग है, पर बिल्डिंग में जाने के लिए अंदर बहुत सारी चीजें गड़बड़ है, मतलब अगर एक बहुत चकाचक शोरूम है साड़ियों का, या मे बी शोरूम है मोबाइल का, और मोबाइल के शोरूम के बाहर तो बहुत से दिख रहे हैं कि बहुत अच्छा शोरूम है, काफ़ी लाइट्स अच्छी जल रही हैं, पर जैसे ही आप अंदर गए, अब वो जो गेट है जिससे आप एंट्री करते हैं वो चल ही नहीं रहा है, वो खुल ही नहीं रहा है, वो अटक गया, वो जाम हो गया, राइट। या फिर ऑटोमेटिक गेट है पर ऑटोमेटिक गेट सही से काम नहीं कर रहा है। आप अंदर गए, अंदर जाके आप देखते हैं कि फ्लोर पे काफ़ी ज़्यादा कीचड़ है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। आप जो अंदर गए हैं वहाँ पे मान लीजिए आप पेमेंट कर रहे हैं किसी फ़ोन का, पेमेंट में ही प्रॉब्लम आ रही है, उनकी बिलिंग मशीन नहीं चल रही है, उनका सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, तो होगा क्या कि सब कुछ अच्छा है लेकिन अल्टीमेटली आप ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी वेबसाइट ऑपरेशनल नहीं है प्रॉपर्ली। तो यही होता है टेक्निकल एसईओ, जिसको हम ऑन साइट एसईओ भी बोलते हैं, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्राउलर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए इसके अंदर कुछ सेट ऑफ टास्क हैं, जैसे ऑन पेज एसईओ में कुछ सेट ऑफ टास्क 8-10 टास्क थे, वैसे ही यहाँ पर ऑन साइट या टेक्निकल एसईओ में भी एक चेकलिस्ट है, यानी जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। वन बाय वन इन चीज़ों को आप ठीक कर दें तो आपकी वेबसाइट ओवरऑल ठीक हो जाएगी। और एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ऑन पेज और ऑन साइट में। ऑन पेज हर पेज का करना होता है, वेब पेज का, पर ऑन साइट में बहुत सारे मेजरली टास्क ऐसे होते हैं जो पूरी वेबसाइट के लिए एक बार में ही कॉमनली आप कर सकते हैं। कुछ ही टास्क ऐसे हैं जो आपको पेज बाय पेज करने होंगे या इंडिविजुअल पेज के लिए ऑपरेट करने होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं ऑन साइट, यानी पूरी वेबसाइट के एक बार में इंपैक्ट होगा, और ऑन पेज मतलब एक पेज एक ही बार में इंपैक्ट होगा। तो दैट इज द क्लियर डिफरेंस। नाउ अब बात करते हैं टेक्निकल एसईओ की चेकलिस्ट के बारे में, कि फटाफट से एक चेकलिस्ट देख लेते हैं। ऑलरेडी हमने एक प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, पर एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्टिमाइज मीडिया फॉर स्पीड। आपकी वेबसाइट की स्पीड सबसे ज्यादा क्रूशल है। अगर आपकी वेबसाइट स्लो है, 4 सेकंड 5 सेकंड से ज्यादा लगती है किसी भी केस में, तो आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ताकि वो कम टाइम में लोड हो जाए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है उसकी इमेजेस का, पिक्चर्स का, मीडिया कंटेंट का, क्योंकि अगर वो हैवी है, लास्ट एक वीडियो में हमने बात की इमेज एसईओ के बारे में, अगर आपकी इमेजेस बहुत हैवी हैं, 4 MB 5 MB की इमेज है, तो ऑब्वियसली बात है वो पेज लोड ही नहीं हो पाएगा, और लोड नहीं होगा तो यूजर अगर क्लिक भी कर देगा, नंबर 1 पे आ भी गए आप और क्लिक भी कर देगा, लोड नहीं होगा तो वापस चला जाएगा, और ये डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है। स्लो वेबसाइट या वेब पेज को गूगल कभी भी अपने सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में हायर रैंक नहीं करता है, उनको बहुत लास्ट में जाके रैंक करता है। तो दैट इज नंबर 1। नंबर 2, चेक प्लस फिक्स एनी ब्रोकन लिंक्स। आपकी वेबसाइट में कोई भी लिंक ब्रोकन तो नहीं है, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स अगर आपने बना दिए पर अब वो काम नहीं कर रहे,
प्रॉपरली लिंक्स कनेक्टेड नहीं है, ब्रोकन हो गए, ब्रेक हो गए, किसी भी रीजन से पेज डिलीट हो गया, रीडायरेक्ट नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आपको चेक करके उनको फिक्स करना होता है, सो दैट यूजर जब उस लिंक पे क्लिक करके कहीं जा रहा है तो उसका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो, प्लस क्राउलर भी जब उस लिंक को क्रॉल कर रहा है तो उसे प्रॉपरली कंटेंट मिले। तो दैट इज सेकंड पॉइंट। थर्ड इज एसएसएल सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी वेबसाइट पर आप जाओगे, चाहे वो गूगल हो, अमेजॉन हो, कोई भी हो, आप ध्यान से देखना वहाँ पर, लेट्स से मैं अमेजॉन की वेबसाइट पर जाता हूँ, तो अगर आप वहाँ पर जाके देखोगे तो जो भी वेबसाइट आप खोलोगे वहाँ पर टॉप लेफ्ट में आपको इस तरह से HTTPS दिखाई देगा या फिर ग्रीन सिंबल, इस तरह का ग्रीन लॉक दिखेगा। ये ग्रीन लॉक डिफाइन करता है कि आपका जो कनेक्शन है इस वेबसाइट के साथ वो सिक्योर्ड है, आपका डेटा सिक्योर्ड है और कोई भी वायरस या फिर किसी भी तरह की अनएथिकल एक्टिविटीज इस वेबसाइट पे होना इतना ईजी नहीं है। तो आपकी वेबसाइट सिक्योर होनी चाहिए, क्योंकि गूगल की क्लियर गाइडलाइन है कि अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो ये डायरेक्ट रैंकिंग इंपैक्ट करता है आपकी वेबसाइट की और वेब पेजेस की। नेक्स्ट है राइट प्लस सबमिट robots.txt। जो भी क्राउलर या बॉट आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं, सिर्फ गूगल का नहीं, हो सकता है याहू का, बिंग का, येंडेक्स का, किसी सैमरश जैसे टूल का, Ahref जैसे टूल का, वो सारे क्राउलर्स आपके वेबसाइट पर आते हैं जिनको बॉट भी बोल सकते हैं। उनको हमें इंस्ट्रक्शन देना होता है कि कौन से पेजेस को तो आप इंडेक्स करो या क्रॉल करो और कौन से पेजेस को क्रॉल मत करो। तो इसके लिए हमारे पास robots.txt फाइल होती है जिसके अंदर हम कुछ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं, जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं इस सारे प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे वन बाय वन आने वाली वीडियोस के अंदर। ऐसे ही हमारे पास हमें साइट का स्ट्रक्चर बताने के लिए एक साइट मैप .xml फाइल बनानी होती है, ताकि क्राउलर को हम बता पाएं कि भाई हमारे अगर मान लीजिए 200 पेजेस हैं तो 200 पेजेस किस तरह से हमारे पास हमारी वेबसाइट में है, उसका एक मैप बनता है जिसको हम बोलते हैं साइट मैप। जैसे आप देखेंगे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो उसका पहले ब्लूप्रिंट बनता है ना, एक नक्शा बनता है, मैप बनता है कि इस ग्राउंड फ्लोर पे ये फ्लोर रूम्स हैं या ये फैसिलिटीज हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो ईजी होता है आपको जाने में और आपको नेविगेट करने में ईजी होता है। वैसे एक क्राउलर को जब आप गूगल के पास जाते हैं अपनी वेबसाइट को लेकर, तो आप अपनी साइट का एक स्ट्रक्चर या मैप बनाते हैं जिसको आप साइट मैप बोलते हैं, और उस साइट मैप के थ्रू गूगल के क्राउलर को ईजी हो जाता है आपकी वेबसाइट को नेविगेट करने के लिए और कौन सा पेज कहाँ है ये आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फिक्स क्रॉल एरर इन सर्च कंसोल, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर आपको रैंकिंग गूगल में इंडेक्स कराना है अपने पेजेस को, तो आपको सर्च कंसोल के साथ अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना पड़ता है। वैसे अगर बिंग में करना है तो बिंग सर्च कंसोल होता है, येंडेक्स में करना है तो येंडेक्स सर्च कंसोल होता है। मतलब हर सर्च इंजन का एक टूल होता है जिसको आप बोलते हैं सर्च कंसोल, और अपनी वेबसाइट का साइट मैप और ये सारी चीजें बनाने के बाद आप वहां जाते हैं, साइट मैप को सबमिट करते हैं, जिससे कि गूगल आपकी वेबसाइट पर क्रॉलर भेजता है। तो वो सर्च कंसोल में अगर कोई भी एरर है क्रॉलिंग में या इंडेक्स नहीं कर पा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो गूगल या कोई भी सर्च इंजन आपको प्रॉपरली दिखाता है कि ये सारी एरर्स हैं, आप उन एरर को वन बाय वन फिक्स कर सकते हैं। देन है यूज कैनोनिकल टैग्स। आपको ये बताना होता है कि अगर आप सिमिलर पेजेस ऑलमोस्ट सिमिलर कंटेंट यूज कर रहे हैं मल्टीपल पेजेस पे, तो गूगल कंफ्यूज हो जाता है या बॉट कंफ्यूज हो जाता है कि ये सिमिलर कंटेंट है तो कहीं कॉपी तो नहीं है, ये डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं है। उस केस में आप कैनोनिकल टैग यूज करते हैं। कैनोनिकल टैग ये बताता है कि कौन से पेज से वो कंटेंट जो लिया गया है या रेफरेंस है और इंपॉर्टेंट पेज कौन सा है। मान लीजिए 10 पेजेस हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कंटेंट है, तो गूगल को आप ये बताएंगे कि ये मेरा पेरेंट पेज है या मेन पेज है, इससे मैंने रेफरेंस लेके लिया है, तो आप इसको ज्यादा प्रायोरिटी दो एज कंपेयर टू 9 अदर पेजेस। दैट इज कॉल्ड कैनोनिकल टैग। देन उसके बाद आता है चेक योर साइट फॉर डुप्लीकेट कंटेंट। किसी भी पेज पे किसी भी तरह का डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इंश्योर द बैकएंड इज मोबाइल फ्रेंडली। आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो ओवरऑल पेज है, वो मोबाइल में, टैबलेट में, डेस्कटॉप में प्रॉपरली चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मोबाइल में तो बिल्कुल ही आउटडेटेड या मोबाइल फ्रेंडली है ही नहीं और सिर्फ डेस्कटॉप में चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज की डेट में गूगल मोबाइल को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, क्योंकि मैक्सिमम यूजर जो आपकी वेबसाइट पर आएंगे वो मोबाइल डिवाइस से आएंगे। एंड लास्ट पॉइंट है यूज वन डोमेन की, दैट इज www और नॉट www। इसको बोलते हैं 301 302 रीडायरेक्ट। इट मीन्स आप अपने डोमेन में या तो यूज करें www.amazon.com या फिर आप यूज करें https://amazon.com। दोनों में से कोई एक चीज़ रखनी होती है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट www के साथ भी खुल रही है और विदाउट www के भी खुल रही है, तो इट मीन्स वो डुप्लीकेट कंटेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेजॉन की इसमें आप देखेंगे यूआरएल है https://www.amazon.in। ठीक है, तो ये नहीं www इसके अंदर है। अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से और फिर एंटर मारूं, तो देखता हूं कि जो वापस यूआरएल रिफ्रेश हुआ, क्या उसके अंदर वापस वो आया? यस, वापस www आ गया। इट मीन्स ये एक ही स्ट्रक्चर फॉलो करेगी कि जो भी मेरे यूआरएल्स हैं सबके अंदर www.amazon.in तो आएगा ही आएगा।
तो आप दोनों में से कोई एक प्रैक्टिस रखें, पर ऐसा नहीं है कि दोनों ही आपकी वेबसाइट में आ रहे हैं, वो डुप्लीकेट कंटेंट की कैटेगरी में, डुप्लीकेट वेबसाइट की कैटेगरी में आ सकता है। तो गाइज ये है कुछ 8 से 10 पॉइंट जिनको आपको ध्यान रखना होता है, और भी बहुत सारे पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आने वाली 1 बाय 1 वीडियोस में कवर करूंगा। और अगर बात करें टेक्निकल एसईओ की इंपॉर्टेंस क्या है, तो ऑफकोर्स वेबसाइट की ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, आपकी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी, जैसे मैंने कहा कि टेक्निकल एसईओ के ढंग से नहीं किया तो वेबसाइट रैंक नहीं होगी, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है होता है, स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाई क्रेडिबिलिटी बनती है। अगर आप लोग देखते हैं कि भाई इस वेबसाइट को प्रॉपरली स्पीड ऑप्टिमाइज्ड है, एसएसएल सर्टिफिकेट लगा हुआ है, साइट मैप बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, तो ऑब्वियसली क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। एंड फाइनली कॉस्ट एफिशिएंट, क्योंकि अगर आप अपनी वेबसाइट का टेक्निकल सही नहीं कर पा रहे हैं तो होगा क्या, ट्रैफिक आ भी गया तो भी उस ट्रैफिक का आप मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, और अननेसेसरी आपका बजट जो है एसईओ पे वो बढ़ता जाएगा और ट्रैफिक कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा बिजनेस के अंदर, तो वो कॉस्ट एफिशिएंट आपके लिए कभी भी नहीं हो सकता। तो गाइस ये थी एक वीडियो जिसके अंदर हमने समझा कि टेक्निकल एसईओ या ऑन साइट एसईओ क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये कैसे ऑन पेज एसईओ से अलग है, चेकलिस्ट क्या क्या है, और इसको करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। आने वाली सारी वीडियोस में हम बात करेंगे 1 बाय 1 इन्हीं पॉइंट्स के बारे में, और उसके बाद हम शुरू करेंगे ऑफ पेज एसईओ जैसे ही टेक्निकल एसईओ खत्म हो जाएगा। तो गाइस बने रहिए चैनल के साथ, फॉलो करते रहिए सीरीज को, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, और कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करिए सो दैट मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।